नमस्कार, जय जिनेन्द्र। मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह, मध्य प्रदेश, भारत। आज के सत्र में और इस कक्षा में, इस वीडियो में हम आधुनिक जैन संस्कृत साहित्य विषय के अंतर्गत अष्टसहस्री की स्यादवाद चिंतामणि टीका का परिचय हम जानेंगे कि इस टीका में क्या विषय वस्तु टीकाकार ने लिखी है, इसके टीकाकार कौन है, उनका व्यक्तित्व क्या है तथा टीका की विशेषताएं क्या है। इस विषय में हम आज आपसे परिचर्चा करने जा रहे हैं और हम आपको जो 20वीं 21वीं शताब्दी है, इस शताब्दी के जो आचार्य हुए हैं, आरिकाएं हुई हैं, उन्होंने संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में बहुत कार्य किया है। बात यह है कि ये चीज प्रकाश में कम आ पाती है क्योंकि जैन साधु और जैन श्रमणियां प्रचार प्रसार इन सब चीज़ों से बचते हैं, उन्हें इन चीज़ों से राग नहीं होता है, वो वीतरागी भाव से युक्त होते हैं। तो आइए हम चलते हैं अष्टसहस्री की ओर। हम आपको बता दें कि जैन दर्शन के आधारभूत ग्रंथ जैन गीता से संज्ञापित महान ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र के कर्ता आचार्य उमास्वामी, जो 2वीं शताब्दी कृत ग्रंथ के मंगलाचरण स्वरूप प्रयुक्त श्लोक मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तत्गुण लब्धये पर आधारित आप्तमीमांसा अपर नाम देवागम स्तोत्र की रचना आचार्य समंत भद्र 2वीं शताब्दी उत्तरार्ध ने तर्क एवं आगम की कसौटी पर कसते हुए की। क्योंकि देवागम स्तोत्र एक महान स्तोत्र है और देवागम स्तोत्र में की एक वृत्ति अष्टसती नाम का जो ग्रंथ है, अष्टसती नाम की आचार्य अक्कलंक देव ने उनकी वृत्ति लिखी और उस पर ही आचार्य विद्यानंद ने ईसा की शताब्दी 775 से 840 इन्होंने 8000 श्लोक प्रमाण, कितना 8000 श्लोक प्रमाण वृत्ति रची और यह कृति इतनी गंभीर व कठिन है कि बड़े बड़े विद्वान भी इसे अष्टसहस्री की स्थान पर इसे कष्टसहस्री कहा है। आचार्य अक्कलंक देव 7वीं शताब्दी ने देवागम स्तोत्र पर अष्टसती भाष्य लिखा, जिस पर आचार्य वर्य श्री विद्यानंद महोदय ने 7वीं 8वीं शताब्दी पूर्वार्ध में अष्टसहस्री नामक ग्रंथ की रचना की और यह अष्टसहस्री जैन दर्शन ही नहीं बल्कि समग्र भारतीय दर्शनों का अगाध भंडार है। आचार्य विद्यानंद ने स्वयं ग्रंथ की प्रशस्ति में कष्ट सहस्री सिद्धा कहकर इसकी अगाधता का परिचय दिया है और ये 8000 श्लोक प्रमाण इस ग्रंथ की महिमा एवं श्रवण करने का फल स्वयं ग्रंथकार लिखते हैं। वो लिखते हैं कि श्रोतव्या सहस्री श्रुतई किमन्य ही सहस्र संख्या नहीं विज्ञाएत यथैव स्वसमय पर समय सद्भाव। 1000 शास्त्रों के सुनने से क्या लाभ, केवल एक अष्टसहस्री के सुनने से ही सर्व इष्टार्थ की सिद्धि हो सकती है, जिसके सुनने से स्वयं स्वसमय और पर समय का बोध हो जाता है। व्यक्ति को स्व आत्मा और पर समय का वह ज्ञान हो जाता है। अब हम आपको बताएं कि इस पर एक स्यादवाद चिंतामणि नाम की टीका लिखी गई। न्याय शास्त्र के क्षेत्र में चूंकि ये कृति जो है ये आचार्य विद्यानंद जी की है और उस पर टीका लिखी गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी ने, और गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी ने न्याय के क्षेत्र में अष्टसहस्री ग्रंथ की स्यादवाद चिंतामणि नाम की टीका तो लिखी। इसके अतिरिक्त मौलिक एवं अनुदित साहित्य की रचना भी उन्होंने की है।
और उन ग्रंथों में हम अगर देखते हैं तो वे आप्त मीमांसा अनुवाद, न्यायसार मौलिक है, भाव त्रिभंगी अनुदित है, आश्रव त्रिभंगी अनुदित है और अष्ट सहस्री सार मौलिक है, आलाप पद्धति अनुदित है। ऐसा पूज्य माता जी ने अष्ट सहस्री का हिंदी अनुवाद किया और जिसकी हिंदी टीका का नाम उन्होंने स्यादबाद चिंतामणि रखा और इस ग्रंथ का अनुवाद सन 1970 टोंक राजस्थान में सन 1969 में प्रारंभ किया तथा 1971 में पौष शुक्ल द्वादशी 9 जनवरी के दिन अनुवाद पूर्ण हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ 1970 और 1969 के समथिंग इन्होंने बीच में वह कार्य किया और 1971 में पौष शुक्ल द्वादशी जनवरी के दिन यह अनुवाद पूर्ण हो गया। ठीक है, और यह ग्रंथ त्रिलोक शोध संस्थान जम्बूद्वीप हस्तिनापुर से प्रकाशित है। मैं आपको ग्रंथ बता सकता हूँ, वह इतने विशालकाय ग्रंथ पूज्य माता जी ने ये देखिए, ये अष्ट सहस्री आपको दिख रही है और ये देखिए आप गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी और इसकी मोटाई आप देख सकते हैं। ठीक है ना, इस ग्रंथ में इस भाग में ये प्रथम भाग है कि प्रथम भाग जो है इसके बाद उन्होंने यहाँ पीछे प्रमाण समीक्षा भी ग्रंथ के पृष्ठभाग में इन्होंने की है और बहुत अच्छी बात इसमें न्याय से संबंधित बात है इसमें लिखी। मैं इसको क्रम बारे के भाग के क्रम से आपको बतलाऊंगा। ये द्वितीय भाग है, आप देख पा रहे हैं, ये द्वितीय भाग है, इसमें लिखा हुआ है द्वितीय भाग। ठीक है ना, इसकी मोटाई भी देखिए आप, अभी इनके बारे में बताऊंगा आपको अलग अलग। ये प्रथम हो गया, ये द्वितीय हो गया, ये तृतीय भाग है। आप समझ पा रहे हैं इन ग्रंथों के आकार को देख करके कि अष्ट सहस्री में पूज्य माता जी ने वास्तविकता में बहुत ही श्रम किया है। अब हम जान लें इसकी जो स्यादबाद चिंतौड़ी नाम की जो टीका लिखी गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी ने, तो ज्ञानमती माता जी ने जो अनुवाद किया वो अनेक आचार्यों और विद्वानों के मध्य में उन्होंने रखा। उनके कुछ उद्गार मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि ये कष्ट साध्य कार्य था और जो पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी ने किया। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जो संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज के गुरु हैं और उनसे उन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी। तो ये संस्कृत के बहुत प्रकांड विद्वान थे और जिन्हें गृहस्थ जीवन में भूरामल शास्त्री जी के नाम से भी जाना जाता था और जिन्होंने बहुत श्रम किया, परिश्रम किया, जिन्होंने अपना आचार्य पद आचार्य विद्यासागर महाराज जी को सौंपा था और जब उन्हें ये अनुवाद दिखाया गया तो उस समय वो वृद्ध हो चुके थे और जो कि 1970 की बात है और तो वृद्धावस्था के कारण भी स्वयं उसे पूरा ना देख सके, पर जो भी प्रश्न पढ़कर सुनाए गए उससे उन्होंने संतोष और प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा अनुवाद बहुत ही सरल, स्पष्ट एवं प्रभावक हुआ है। माताजी इसको पुनः परीक्षण कर लें। इस कृति को पंडित हीरालाल शास्त्री, सिद्धांत शास्त्री, न्यायाचार्य पंडित दरबारी लाल कोठिया, लाल बहादुर शास्त्री, फूलचंद जी शास्त्री, मोतीलाल जी कोठारी और डॉक्टर पन्ना लाल साहित्याचार्य आदि विद्वानों द्वारा सम्मान एवं अनुशंसा प्राप्त हुई और माताजी के द्वारा अनुदित एवं संपादित मूल ग्रंथ अष्ट सहस्री की स्यादवाद चिंतामणि नामक टीका करके आचार्य विद्यानंद द्वारा कथित अष्ट सहस्री के श्रवण फल की प्राप्ति में सुगम मार्ग प्रशस्त किया है तथा साथ में विद्वत जगत को भी आलोकित कर दिया। अब हम थोड़ा सा व्यक्तित्व जान लें, इस बिंदु को मैंने थोड़े बाद में रखा है क्योंकि आप पहले ग्रंथ के बारे में समझ लें।
फिर आप जो इनके रचयित्री हैं, प्रणेत्री हैं, तो हम उनके विषय में हम जानेंगे। तो गढ़नी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का जन्म टिकैत नगर, उत्तर प्रदेश, बाराबंकी में 22 अक्टूबर 1934 को आसोज सुदी पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा की श्रीमती मोहिनी देवी और श्री छोटेलाल जी के यहाँ हुआ। ये इनके माता पिता हैं और वह प्रकाश पुंज फैलता गया, और प्रकाश पुंज इतना ही नहीं फैला, गढ़नी प्रमुख ज्ञानमती माता जी एक ऐसा विराट व्यक्तित्व, विशाल व्यक्तित्व, जिन्होंने हिंदी, संस्कृत और अनेक भाषाओं में अनेक विधाओं को जिन्होंने लिखा, ऐसी पूज्य माता जी जो 20वीं शताब्दी की ऐसी प्रथम आर्यिका हैं। बचपन में आपका नाम मैना रखा गया और आप सबसे बड़ी बेटी थी, और इसके अतिरिक्त आप शांति, कैलाश, श्रीमती, मनोवती, प्रकाश, सुभाष, कुमुदनी, रविंद्र, मालती, कामनी और माधुरी, इनमें से मैना बनी इनके परिवार में से जो 13 सदस्य हैं, और इन 13 सदस्यों में से इनमें से 4 भाई और 8 अनुजाएं। ठीक है ना? आपका कुल इतना परिवार, और जिनमें से कैलाश, प्रकाश, सुभाष और रविंद्र ये भाई हैं। मैना, शांति, श्रीमती, मनोवती और मालती, कामनी और माधुरी और त्रिशला, ये इनका परिवार है। और इस परिवार में से जो मैना नाम की प्रथम कन्या थी, वो गढ़नी प्रमुख ज्ञानमती माता जी बनी। तथा इनमें से जो माधुरी हैं, आप वर्तमान में देखते हैं, बड़ी ही मधुर कंठ की धनी, ऐसी जिनका स्वभाव शीतल है। ज्ञानमती तो ज्ञान गर्भा है और उनका ज्ञान विशाल है, क्योंकि मैं सौभाग्यशाली रहा हूँ कि मैंने गढ़नी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के संस्कृत साहित्य पर अपना शोध प्रबंध लिखा, और डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से यह मैंने सबमिट किया संस्कृत विभाग से, तथा मुझे निर्देशन मिला डॉक्टर प्रोफेसर कुसुम भूरिया दत्ता और हमारे जैन जगत के सबसे वरिष्ठ विद्वान, संस्कृत, प्राकृत तथा जैन विद्या अनुसंधान केंद्र के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर भागचंद्र जैन, भागेंदु, दमोह, मध्य प्रदेश, उनके निर्देशन में मैंने ये अपना शोध प्रबंध पूरा किया। और मुझे बार बार हस्तिनापुर जाने का अवसर मिला, तथा गढ़नी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में रहने का भी अवसर मुझे प्राप्त हुआ। उनके द्वारा आयोजित संगोष्ठियों में तथा विद्वानों के बीच में मुझे बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मैंने अब निकटता से गढ़नी प्रमुख ज्ञानमती माता जी को भी देखा है, उनके ज्ञान को भी जाना है, तथा साथ में उनकी जो जो छोटी बहन है चारित्र चंद्रिका जिन्हें कहा जाता है, ऐसी चंदनामती माता जी, वास्तविकता में जैसा नाम है वैसे ही गुण है। अब हम इन्होंने शिक्षा अधिक तो प्राप्त नहीं कर पाई। जो उनकी माँ ने जो पढ़ाया
चूंकि इन्होंने पाठशाला में, जैन पाठशाला में ही शिक्षा प्राप्त की, और शिक्षा प्राप्त जैन पाठशाला में की, उतनी ही शिक्षा इनके पास में है। और जो लोग कहते हैं कि मुझे शिक्षित होना अनिवार्य है, पढ़ा लिखा होना अनिवार्य है, लेकिन ज्ञान की पिपासा जिसमें होती है, वह बिना विद्यालय जाकर के भी वह बहुत कुछ कार्य कर सकता है। और पूज्य माता जी ही एक उन्हीं चरित्रों में से हैं, जिन चरित्रों में से पूज्य माता जी ने अल्प वय में ही बहुत कुछ शिक्षा ग्रहण की, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने संस्कृत, प्राकृत, कन्नड़ आदि भाषाओं में, चाहे हम वहाँ भूगोल की बात करें, खगोल की बात करें, जैन वास्तु की बात करें, सिद्धांत ग्रंथों की बात करें, न्याय ग्रंथों की बात करें, उन सभी में पूज्य माता जी बहुत ही निष्णात हैं, पारंगत हैं। और अगर हम जैन आचरण, जैन आचार की बात करें, तो पूज्य माता जी अपने व्रतों पर अडिग हैं, दृढ़ हैं, निरंतर अपनी लेखनी चलाती रहती हैं। अब हम थोड़ा सा एक चर्चा कर ले कि पूज्य माता जी ने की साहित्य साधना के विषय में हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि ये आवश्यक है कि आप जिस ग्रंथ को जानना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं, उसके पूर्व उस ग्रंथ की जो रचयित्री हैं और जिन्होंने इस ग्रंथ का निष्पादन किया, संपादन किया, लेखन कार्य किया, तो उनके द्वारा रचित साहित्य के बारे में भी हम जान पाए कि पूज्य माता जी ने कौन कौन सा साहित्य लिखा है। और चूंकि ये जानना आवश्यक इसलिए भी हो जाता है कि आप उनके विराट व्यक्तित्व के बारे में एक अनुभव कर सकें। तो हम अगर देखते हैं तो इनकी जो मौलिक रचनाएं संस्कृत में इन्होंने लिखा है, और संस्कृत की मौलिक रचनाओं में हम देखते हैं तो इन्होंने ऋषभदेव चरितम, जो भगवान ऋषभदेव हैं, उनके 10 भवों का वर्णन 10 अधिकारों में किया है। आराधना ग्रंथ, जो जिसमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि आराधनाओं का उल्लेख किया है। 50 से अधिक स्तोत्रों की, संस्कृत भाषा में स्तोत्रों की रचना की। आचार्य वीर सागर आपके गुरु थे, सो आपने वीर सागर चरितम भी लिखा। आपके संस्कृत भाष्य और टीका ग्रंथ है। तो संस्कृत भाष्य और टीका ग्रंथ के ग्रंथों की हम बात करें, मैं अभी केवल संस्कृत साहित्य की ही बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जिसमें आपने नियम सार प्रावृतम की स्यादवाद चंद्रिका टीका की, जिसकी हिंदी टीका भी की। अष्ट सहस्री स्यादवाद चिंतामणि नाम की टीका है, जो कि मैंने आपको अभी बतलाई भी है। ये स्यादवाद चिंतामणि नाम की टीका है, ठीक है, अष्ट सहस्री की। अब इसके बाद में हम देखते हैं तो सठखंडागम, जो जैन आगम का सबसे सर्वमान्य ग्रंथ है, तो सठखंडागम ग्रंथ की पूज्य माता जी ने 16 पुस्तकें, ऐसे ही विशालकाय 16 पुस्तकों में उन्होंने सठखंडागम ग्रंथ को की संस्कृत टीका की, जिसका नाम रखा सिद्धांत चिंतामणि। आगे के वीडियो में हम आपको क्रमशः पूज्य माता जी की स्यादवाद चंद्रिका, स्यादवाद चिंतामणि, सिद्धांत चिंतामणि टीका के बारे में हम आपको बताएंगे, उनकी कृतियों के बारे में बताएंगे। कातंत्र व्याकरण की हिंदी टीका की है पूज्य माता जी ने, ये इनका कर्तृत्व है। इसके अतिरिक्त भी पूज्य माता जी ने अनेक विधान साहित्य ग्रंथों को लिखा। पूज्य माता जी ने प्राकृत, हिंदी, संस्कृत भाषा में अनवरत स्वतंत्र रूप से प्रचुर मात्रा में लोक के कल्याण के लिए साहित्य का सृजन किया। उनके द्वारा रचित अध्यात्म, न्याय, दर्शन, साहित्य, व्याकरण, भूगोल, खगोल, उपन्यास, कहानी, बाल साहित्य के रूप में
बहुत सारी कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। विधान साहित्य पूज्य माता जी का बड़ा ही विराट व्यक्तित्व है, और उन्होंने ग्रंथ को लिखा। और ऐसे ग्रंथ हो जैसे आराधना ग्रंथ, 444 श्लोक है इसमें, और 160 पेज का उन्होंने ऋषभदेव चरितम जो लिखा, वो गद्य और पद्य चंपू काव्य की परंपरा का वह गद्य पद्यात्मक ग्रंथ है। और उसमें भगवान वृषभदेव के 10 भवों का वर्णन, उनके गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, निर्माण तक का पूरा वर्णन उसमें उन्होंने किया है। और ये 1999 में ये केवल 2 साल की साधना से, चूंकि इन्होंने दिसंबर 1997 में लिखना प्रारंभ किया था और 1999 में से पूर्ण कर दिया। आराधना ग्रंथ में 444 श्लोक लिखे हैं पूज्य माता जी ने। और ठीक है, क्योंकि अब मुझे आपसे चर्चा करनी है अष्ट सहस्री ग्रंथ की, तो अब हम आपके उस विषय पर आ जाए, मूल विषय पर। ये तो मैंने एक सामान्य सा व्यक्तित्व आपको बताया, और वीडियोस हमारे इस पर डले हुए हैं लिंक पर, तो आप लोग उस लिंक पर जाकर के पूज्य माता जी के परिचय को आप उसमें जान सकते हैं। अब हमें बात करना है अष्ट सहस्री ग्रंथ की, स्यादबाद चिंतामणि टीका है। माता जी ने अष्टशास्त्री का अनुवाद एवं संपादन वैज्ञानिक एवं शोधप्रद दृष्टि से किया है। उन्होंने शीर्षकों एवं टिप्पणियों को बनाकर इसे 3 भागों में विभाजित किया है, जिसमें देवागम स्तोत्र की 114 कारिकाओं का वर्णन सन्निहित है। इसका प्रथम भाग जो मैंने आपको बताया था कि इसका जो प्रथम भाग है, प्रथम भाग, ठीक है, इस प्रथम भाग में एक प्रथम कारिका, देवागम स्तोत्र की पहली कारिका से लेकर छठवीं कारिका तक कुल 443 पृष्ठों में पूज्य माता जी ने इसमें वर्णन प्रस्तुत किया है। और इसमें से कुछ वर्णन मैं आपको बताऊंगा भी। और 173 तथा द्वितीय भाग में 7 कारिका से 23वीं कारिका तक 424 पृष्ठ, तथा तृतीय भाग में 24वीं कारिका से 114वीं कारिका तक 608 पृष्ठ, कुल मिलाकर के 1475 पृष्ठों में पूज्य माता जी ने कार्य किया। इसके अलावा भी ये मुख्य विषय है, इसके अतिरिक्त भी पूज्य माता जी ने इसमें और भी पेज जोड़े हैं। तो करीब सब पृष्ठ मिलाकर के करीब 1700 पेजों का यह एक संग्रह हो जाता है, जिसमें अन्य ग्रंथ भी हैं। और उसमें उन्होंने पूज्य माता जी ने अपना एक मौलिक ग्रंथ भी इसमें अष्ट सहस्री सार आदि है, ये सब उसमें जोड़ के रखा है। ठीक है, अब हम देखें कि प्रथम भाग की जो विषय वस्तु है मूलभूत, इस भाग में आचार्य समंत भद्रकृत देवागम स्तोत्र की प्रथम कारिका देवागम नमो यानो, जो आप लोगों को ये मिलती है, तो प्रथम कारिका चूंकि इन्होंने अपना मंगलाचरण पूज्य माता जी ने किया है कि सिद्धान नत्वार हत्ताप्तान चाप्तान आदि ब्रह्म सा वंद्यते युगादौ षष्टि करता यह ज्ञान ज्योति सा में दिश। और तीर्थेशम त्रिभुवन पतिम वीरनाथम प्रणम्यम श्री तत्वार्थ जिनवर वचः पूत पीयूष गर्भम चित्ते धृत्वा यतिपति जगतपत्यु ममा स्वामी सूरी मूर्धना नित्यम भुवन महित वंद्यते सूत्र करता। इन्होंने यहाँ से ये उठाया है, और पूरी गुरु परंपरा का इन्होंने इसमें वर्णन किया है। और मंगलाचरण भी लिखती हैं वो कि श्री वर्धमानमभिवंद्य समंत भद्र मुद्भूत बोध महिमान मनिन निंदवाचम शास्त्रावतार रचित स्तुति गोचराप्त मीमांसितम कृत रलंक्रियते मयास्य
इन्होंने यहाँ पर एक मंगलाचरण दिया है कि जो समंत भद्र से भद्र कल्याण स्वरूप हैं, सर्व प्रकार से भद्र कल्याण स्वरूप हैं, और जिनके केवल ज्ञान की महिमा प्रकट हो चुकी है, जो विद्यानंदमय है, जिनके वचन अनिंद्य अकलंक रूप अनेकांतमय हैं, ऐसे श्री अंतरंग अनंत दृष्टि एवं बहिरंग समो शरणादि विभूति से सहित अंतिम तीर्थंकर श्री वर्धमान भगवान को नमस्कार करके महाशास्त्र तत्वार्थ सूत्र के प्रारंभ में मोक्ष मार्ग से नेतारम इत्यादि मंगल रूप स्तुति के विषयभूत आप्त भगवान की मीमांसा स्वरूप जो दिवागम स्तोत्र है, उसे भाष्य रूप से मैं विद्यानंद स्वामी अलंकृत करता हूँ। ये यहाँ पर ये बात उसमें उन्होंने ये कही है। तथा हम देखते हैं यहाँ पर उन्होंने टीका की है। देखो, हम आपको उनकी टीका के कुछ शब्द आपको बता देना चाहते हैं कि टीका भी आप देख लें इसमें किस प्रकार से पूज्य माता जी ने संस्कृत में जो संस्कृत की टीका है उसकी हिंदी टीका अनुवाद यहाँ नीचे किया गया है। अब ये इन्होंने, चूंकि मंगलाचरण उसी का है और ग्रंथकार उसको लिखते हैं, जो मैं आपको बता रहा था, इसमें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आप कि देवागम नभोयान चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। ये इन्होंने यहाँ पर देखिए, ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये श्लोक, ये कारिका है। इस प्रथम कारिका से लेकर के पूज्य श्री ने ये प्रथम परिच्छेद, इन्होंने ऐसे परिच्छेदों में इसको विभाजित किया है, और ऐसे प्रथम परिच्छेद पूरा का पूरा ये ग्रंथ इसमें है। अब इसकी जो विषय वस्तु है, विषय वस्तु में आप देख सकते हैं, इसमें इन्होंने आप्त की परीक्षा की है, नियोगवाद, विधिवाद, भावनावाद, वेद का अप्रामाण्य, चार्वाक मत का खंडन, शून्यवाद, तत्वोपलब्धवाद, अद्वैतवाद, सर्वज्ञ सिद्धि, मोक्ष, संसार तत्व आदि विषयों पर विस्तार से विवेचन किया है। और परिशिष्ट में अष्टसती, उद्धृत, लोक सूची पर पारिभाषिक शब्दों का अर्थ भी दिया है। ये इसका वैशिष्ट है। इसके परिशिष्ट में न्यायसार नामक स्वतंत्र ग्रंथ भी समाविष्ट है। इन्होंने जो न्यायसार, देखिए ये इसी भाग में, ये प्रथम भाग के, इसमें न्यायसार नामक ग्रंथ पूज्य माता जी ने, इन्होंने, इसकी जो लेखिका है पूज्य माता जी, तो इस न्यायसार को पूज्य माता जी ने इस न्यायसार ग्रंथ में बहुत अच्छा वर्णन इन्होंने, साध्य का लक्षण है, ठीक है, आगम का स्वरूप है, ये लिख रही हैं पूज्य माता जी कि आगम वचनादि निबंधन मर्थ ज्ञानागम, आप्त वचन तथा अंगुली संज्ञा आदि से होने वाले अर्थ ज्ञान को आगम प्रमाण कहते हैं। और सहज योग्यता संकेत वसाधि शब्दादयो वस्तु प्रतिपत्ति हेतवा, यहाँ पर ये पूज्य माता जी ने इसमें न्यायसार ग्रंथ को जोड़ के रखा है। अब इसमें हम देखते हैं कि पूज्य माता जी जो यहाँ पर इस ग्रंथ में, मैं आपको इस ग्रंथ के सामने ही रख करके बात कर रहा हूँ, और वो पूज्य माता जी लिखती हैं, जैसे कि इसमें वेद का अप्रामाण्य, ये वेदों की अप्रामाण्यता 173 पृष्ठ पर, हम इसको निकाल लें, आपको वो विषय आपको बता दें। इन्होंने बहुत अच्छे से ये बात प्रस्तुत की है पूज्य माता जी ने। 173 जैन आचार्य जो होते हैं वो वेद को अपौरुषेय और प्रमाण मानने का खंडन करते हैं। तो मीमांसक कहते हैं कि वेद संप्रदाय का अवलंबन लेने वालों के मत सिद्धांतों में इसलिए सर्वज्ञ नहीं, अर्थात तीर्थंकर लक्षण हेतु सुगत, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सुगत आदि को चला जाने से अनेकांतिक है, इस कारण से इसकी कोई सर्वज्ञ संज्ञा नहीं।
यहाँ मीमांसक का कथन सर्वथा अयुक्त है, क्योंकि वेदी भी परस्पर विरुद्ध अर्थ को कहने वाले होने से अप्रमाण ही है। इसलिए बिल्कुल ठीक ही कहा है कि जिस प्रकार सुगत आदि परस्पर विरुद्ध क्षणिक नित्यादि एकांत समय मत को कहने वाले हैं, अतः वे सभी सर्वदर्शी सर्वज्ञ नहीं, इसलिए कोई सर्वज्ञ नहीं। उस प्रकार वेद भी परस्पर विरोध कार्य स्वरूप नियोग विधि आदि अर्थ को कहने वाले होने से वे भी सभी प्रमाणभूत नहीं है। यहाँ पर ये बात इन्होंने कही है, इसलिए कोई भी वेद प्रमाणिक नहीं है। उसी का और भी स्पष्टीकरण करते हैं। कार्य अर्थ में श्रुति अपौरुषेय है, किंतु ब्रह्म स्वरूप में नहीं है। ऐसा भी आप नहीं कह सकते कि जिससे अपौरुषेय होने से इस हेतु से किसी एक वेद से उत्पन्न हुआ ज्ञान ही दोषों से रहित कारणों से अपौरुषेय वेद वाक्यों से उत्पन्न होने से प्रमाण हो सके, अर्थात नहीं हो सकता। हिंसादि का कथन करने वाले वेद वाक्यों में किसी एक वेद वाक्य में बाधा से रहित पना रूप हेतु नहीं है। श्वेत मज मल माल भेद भूतिका मां विभूति की इच्छा करता हुआ मनुष्य श्वेत बकरे को मारे इत्यादि वेद वाक्य, सधनम हन्या धन सहित को मारे इत्यादि वचन के समान ही होने से धर्म में प्रमाण नहीं है। अर्थात सधनम हन्या यह खारपटिक जनों का सिद्धांत है, वह प्रमाण नहीं है। इसका विशेष विवरण श्लोक वार्तिका अलंकार में दिया गया है। तो यहाँ पर इन्होंने कई तथ्यों से वेदों के अपौरुषेय का जो कथन है उसको निषिद्ध किया है, और उसके प्रमाण का कई बातों से यहाँ पर खंडन किया गया है कि अग्नि हति अग्नि स्वातस्यात्, स्वर्ग की इच्छा करने वाला पुरुष अग्निहोत्र करे, हवन करे, इस वाक्य का अर्थ कुत्ते का मांस खावे, ऐसा भी अर्थ क्यों ना संभव मान लिया जाए। या बहुत सारी बातें यहाँ पर कही है, उसकी औचित्य और अनुचित की बात यहाँ पर कही है। जिस बात को जानना चाहे वो और भी जान सकते हैं। मोक्ष तत्व की सिद्धि है, मुक्ति जीव आत्मा का वह इसमें वर्णन दिया गया है। तथा हम चर्चा कर रहे हैं इसका सारांश। इस भाग में कुल 14 सारांश सन्निहित हैं, विषय विशिष्ट है, और यह भाग 443 पृष्ठों में प्रकाशित है तथा न्यायसार 114 पृष्ठों में प्रकाशित है। तो इसलिए इसके कुल 557 पृष्ठ संख्या हो जाती है। इसमें जो मुख्य वैशिष्ट है, इसमें से मैंने मुख्य आपको बताऊं, जो सारांश पूज्य माता जी ने दिए हैं। आप्त परीक्षण का सारांश, नियोगवाद का सारांश, और सर्वज्ञ सिद्धि का सारांश, तथा सांख्यादि मत संसार मोक्ष कारण के खंडन का सारांश। तो मुख्य रूप से इन्होंने यह सांख्यादि मत को भी दिया है, आप्त परीक्षण दिया, नियोगवाद किया, सर्वज्ञ सिद्धि की। ये प्रश्न क्रमांक भी हमने आपको इसमें दे दिए हैं। द्वितीय भाग की हम चर्चा करें तो द्वितीय भाग हमारे सामने है, और इस द्वितीय भाग को हम देखते हैं। द्वितीय भाग में एक 7वीं कारिका तन्मता मृत वाह्यानाम दृष्टेन बाध्यते से लेकर एकानेक विकल्पाद नय विशारदा तक 23वीं कारिका पर्यंत कारिकाओं को व्याख्यायित किया है। यहाँ तक का प्रथम परिच्छेद की सीमा है, और इसमें चित्रद्वैतवाद, निराश ज्ञान, निरंश ज्ञान और प्रत्यक्ष प्रमाण, शून्यवाद, अभाववाद, ब्रह्माद्वैतवाद, सत्ताद्वैतवाद, शब्द नित्यत्व, द्रव्य क्षेत्र काल, भाव संबंध, उत्पाद व्यय, द्रव्यात्मक पदार्थ स्वरूप, नैरात्मवाद और अर्थ क्रिया का कारित्व आदि विषयों पर विमर्श किया गया है। और इस भाग में 424 पृष्ठ हैं और 17 सारांश है। ठीक है। तथा द्वितीय भाग के कुछ सारांश में आपको यहाँ पर बता रहा हूं। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे कि द्वितीय भाग में एकांत शासन में दूषण का सारांश दिया गया है, एकांतवाद में पुण्य पाप आदि के अभाव का सारांश। ये प्रश्न संख्या आप देखते जाइएगा स्क्रीन पर, वो नहीं बोलूंगा। सत असत उभयिक आत्म के खंडन का सारांश,
अवक्तव्य के खंडन का सारांश, अनेकांत सिद्धि का सारांश, अस्तित्व नास्तित्व धर्म अविभागी अविनाभावी का सारांश और स्यादवाद के अर्थ क्रिया कारकत्व का सारांश इसमें दिया गया है। अब हम तृतीय भाग की चर्चा करें आपसे, तो ये तृतीय भाग अपने पास में है, ठीक है। तृतीय भाग में, इस भाग में 24वीं कारिका अद्वैत कांत पक्षेपी श्वास मात प्रजायते से लेकर इति या माप्त मीमांसा विशेष प्रतिपत्तये 114वीं कारिका पर्यंत कारिकाओं का विवरण है और यह विवरण 10 परिच्छेदों में विभक्त है। इन परिच्छेदों में अद्वैतवाद, ब्रह्माद्वैतवाद, पुरुषाद्वैतवाद, संतानवाद, विज्ञान अद्वैतवाद, आत्मवाद और क्षणिकवाद, संवेदनाद्वैतवाद, आवक्तव्यवाद, पंचस्कंदवाद, प्रत्यभिज्ञानवाद, समवायवाद, द्रव्य पर्यायवाद, हेतुवाद, आगमवाद, अपौरुषेयत्व, भाग और पुरुषार्थ, संबंध, पुण्य पाप, मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान, ईश्वर सृष्टि कर्तृत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, प्रमाणवाद, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक न्यायवाद, सुनय कुनय स्यादवाद और अनेकांतवाद आदि विषयों का विवेचन किया गया है। इस भाग में 608 प्रश्न हैं एवं 30 सारांश इसमें निहित है। अब इसका नाम स्यादवाद चिंतामणि का रखा गया है तो क्योंकि इसमें स्यादवाद की सिद्धि की गई है, अनेकांतवाद की सिद्धि की गई है, इसलिए पूज्य माता जी ने इस ग्रंथ का नाम स्यादवाद चिंतामणि टीका रखा है। और तृतीय भाग के सारांश जो है वह भेदाभेद वस्तु प्रमाण का विषय है, नित्य एवं क्षणिक में स्यादवाद सिद्धि का सारांश है, एकांत रूप अपेक्षा अनपेक्षा का खंडन व स्यादवाद सिद्धि का सारांश है, एकांतिक हेतुवाद अथवा आगमवाद का खंडन स्यादवाद की सिद्धि, अंतरंगार्थ एवं बहिरंगार्थ के एकांत का खंडन स्यादवाद की सिद्धि, प्रत्यक्ष एवं बहिरंगार्थ के एकांत का खंडन एवं स्यादवाद की सिद्धि। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पूज्य माता जी ने इसके नामकरण में ये स्यादवाद की जो सिद्धि बार बार कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम स्यादवाद चिंतामणि रखा है। और अज्ञान से बंध एवं ज्ञान से परे मोक्ष के खंडन का सारांश, प्रमाण का लक्षण, फल, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क की पृथक सिद्धि, स्यादवाद लक्षण का सारांश, नयों के लक्षण का सारांश पूज्य माता जी ने इसमें दिया है। तो आपको इस ग्रंथ की व्याख्या सुनकर के आपके मन में भाव आ रहा होगा कि पूज्य माता जी ने देखो ये अष्टसहस्री नामक ग्रंथ को किस प्रकार से इन्होंने लेखन कार्य किया, और जो कि केवल एक पद्य जो तत्वार सूत्र के पद्य है, मंगलाचरण है, मोक्ष मार्ग नेतारम भेतारम कर्म भूगताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तत्गुणलब्धये, केवल इसका आश्रय लेकर के पर आधारित आत्मीमांसा जो देवागम स्तोत्र की रचना आचार्य समंतभद्र ने की, जो उन्होंने तर्क एवं आगम की कसौटी पर कसते हुए इसकी रचना की, तथा अकलंक देव ने इस पर देवागम स्तोत्र पर अष्टसती भाष्य लिखा। कितना महान ग्रंथ होगा। और अष्टसती पर आचार्य विद्यानंद जी ने 7वीं 8वीं शताब्दी में जो हुए, ऐसे आचार्य ने अष्टसहस्री नामक ग्रंथ को इसमें लिखा और उसे कष्ट सहस्री भी कहा, क्योंकि बहुत ही कठिन जटिल विषय है, लेकिन न्याय इतना कठिन नहीं है जितना लोग मानते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा इस वीडियो और इस कक्षा के माध्यम से कि आज वर्तमान में न्याय के विद्वानों का अभाव सा होता चला जा रहा है, क्योंकि प्राचीन काल में उस समय का
समय की वो अपेक्षा थी, डिमांड थी, मांग थी कि उस समय बहुत बड़े-बड़े न्यायाचार हुए। लेकिन आज वर्तमान में अगर आप अपने तर्क बुद्धि को, तर्कणा को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप न्याय शास्त्र का अध्ययन अवश्य करें और अपने विद्यार्थियों को भी न्याय शास्त्र का पठन पाठन करने की प्रेरणा अवश्य प्रदान करें, क्योंकि न्याय से आपकी तर्क बुद्धि, तर्कणा शक्ति आपकी बढ़ेगी और आपकी वचन वचन शक्ति आपके पास आएगी। तो न्याय ग्रंथों के वर्तमान में अध्ययन करने के कई लाभ हैं। आप अपने धर्म को बहुत अच्छे से जान पाएंगे, आप अपने सिद्धांतों की पुष्टि अच्छे से कर पाएंगे, तथा दूसरा पक्ष यह है कि जैन ग्रंथ के जो जैन न्याय है, वर्तमान में जितने न्यायाचार हैं, वो इस उपकार को कभी भूल नहीं सकते। मैंने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के महान महान प्रोफेसर्स को, बीएचयू के न्याय शास्त्र के प्रोफेसर्स को ये बोलते हुए देखा है, कहते हुए देखा है। वो हमेशा एक बात कहते कि जैन दर्शन का हम सब पर बहुत बड़ा उपकार है। क्यों? क्योंकि जैन दर्शन के आचार्यों ने न्याय की परंपरा को संरक्षित करके रखा है। पूर्व पक्ष के रूप में सारे दर्शन अगर आपको कहीं मिलते हैं सुरक्षित, तो वह जैन दर्शन में मिलते हैं, क्योंकि जैन दर्शन ने अन्य दर्शनों का जो खंडन किया है और जैन दर्शन का अपना मंडन किया है, तो उसके पूर्व पक्ष के रूप में, प्रश्न के रूप में जैन दर्शन में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, चारवाक, बौद्ध आदि सभी दर्शन उसमें सुरक्षित है। उससे हम बौद्ध दर्शन के अभिमतों को जान पाते हैं। तो जैन दर्शन का सबसे बड़ा उपकार षड दर्शन पर हमें मिलता है कि जो षड दर्शन है और जो भारतीय दर्शन की परंपरा है, उस भारतीय दर्शन की परंपरा में जैन दर्शन का बहुत बड़ा उपकार है। अतः आप लोग जैन दर्शन का अध्ययन अवश्य करें और जो न्याय दर्शन, जो कि भारतीय दर्शन को जानना चाहते हैं, वो बिना जैन दर्शन को जाने आप भारतीय दर्शन की कल्पना भूल जाइए, क्योंकि जैन दर्शन में भारतीय दर्शन की आत्मा बसती है। और समस्त दर्शनों का अगर दर्शन आपको करना है, तो आप जैन दर्शन में समस्त दर्शनों का दर्शन पूर्व पक्ष के रूप में आप कर सकते हैं। तो भारतीय दर्शन का अध्ययन करना आपको आवश्यक है। और आपको ये कक्षा और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप ये वीडियो शेयर करें और अष्ट सहस्त्र ग्रंथ के बारे में आप जानें। अगली कक्षा और अगली वीडियो में हम पूज्य माता जी की जो सतखंडागम ग्रंथ पर सिद्धांत चिंतामणि नामक टीका है, उस टीका के बारे में हम आपको बतलाएंगे। नमस्कार, जय जिनेन्द्र। मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह, मध्य प्रदेश, भारत।